हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है उन पर्सन की एनर्जी क्या है आज। तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या दिलो दिमाग में चल रहा है उनकी, जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो ना हो ये पर्सन आपको एंग्जाइटी दे रहा है। कुछ है जो इनकी तरफ से ना समझ में आ रहा है, लेकिन फील हो रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, जो पर्सन आपके स्पेशली दिमाग में बसा हुआ है, दिमाग से उतर ही नहीं रहा है, दिल से उतर ही नहीं रहा है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे एनर्जी है, ट्रैप वाली एनर्जी में। मतलब खुद की सोच हो या कोई सिचुएशन हो, कोई रिश्ता हो या कुछ है ना, वहाँ पे ट्रैप सिचुएशन में फील हो रहा है। स्पेशली ऐसा लग रहा है ना कि सोच और सिचुएशन दो चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अपनी सोच ही नहीं बदल पा रहे हैं, कितना भी कुछ करें पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर पॉजिटिव होते भी हैं, सोच भी लिया, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। लाइक ना, सोच लिया कि चलो अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, सोच लिया पॉजिटिव होना है, कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। और इतनी बार बार गिर रहे हैं ना, बार बार जैसे सफल ही नहीं हो रहे हैं, बार बार सक्सेस ही नहीं मिल रही है सिचुएशन से बाहर निकलने की। इसकी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा निराश और परेशान है, बहुत परेशान है। पॉसिबल है ना कि जो आपके बीच की दूरियां है ना, उनको बहुत ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ का एहसास हुआ है, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। कि जैसे आप उनके लिए कितने सही है और सही हो सकते हैं, सही थे, है और हो सकते हैं, इस बात का इंडिकेशन बार 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 मिल रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सोल्यूशन हो, कोई भी चीज़ में जैसे आपका जिक्र क्यों होता है समझ नहीं आ रहा है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये हर बात पे आप ही के बात पर क्यों बात अटक जाती है। ये या तो आपको दूर से देख रहे हैं, या तो आपकी कोई पिक्चर है, फोटो है, उसे बार बार देख रहे हैं, स्पेशली रात के वक्त बहुत ज़्यादा। ये अपने आप में एक ऐसी खामोशी फील कर रहे हैं ना, कि जहाँ पे उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस खामोशी से निकले कैसे। रात की एनर्जी ना बहुत हैवी पड़ जाती है उनके ऊपर, बहुत अकेलापन, बहुत, भले आसपास कितने भी सारे लोग हो, भले सब कुछ अच्छा, मतलब फील गुड फैक्टर हो, बट समाव ना ये एनर्जी से समाव हैंडल ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। कैसे करे, क्या करे, क्या कहे, क्या सोचे, क्या समझे, समझ ही नहीं आ रहा है। जाने अनजाने इनको एक बात का रियलाइजेशन है कि ये आपकी एनर्जी पे कितना डिपेंडेंट थे। लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो आप ही की तरफ था, क्योंकि आप वो सॉल्यूशन ढूंढ के लाते थे, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। इन्हें ऐसा लगता था कि इनके लाइफ में सॉल्यूशन आ रहे हैं, बट हो ना हो, जैसे ना एक बात फील हुई कि जैसे मान लीजिए कि इनकी जॉब का प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन ढूंढ के निकालिए। जब आपने फाइनेंसेस अरेंज किए, खुद फाइनेंस किया हो या किसी के थ्रू किया हो, या फिर कुछ नहीं तो कहीं आपने लिटरली दुआ मांगी हो, प्रार्थना की हो यूनिवर्स से कि इनकी लाइफ में ठीक होना चाहिए। चीज़ें जब अच्छी हो रही थी ना, तो इस इंसान को जैसे अपने आप में घमंड आ गया था, अपने आप में जैसा फील होता था ना कि ये सब कुछ है ना मेरे वजह से हो रहा है,
मेरे लक की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, या मेरी वजह से हो रहा है। स्पेशली इनको कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लक फैक्टर तो इसी वजह से काम करता है ना, क्योंकि वो इंसान पूरी एनर्जी लगा देता है सॉल्यूशंस ढूंढ के आना, वो चीज़ें करवा के लाना। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, कुछ नहीं कर सके तो जिस तरह से प्रार्थना करता है ना इंसान, प्यार में वाला इंसान, बहुत ज़्यादा वो फील हो रहा है। यहाँ पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये रात को बार बार है ना मून को देखा करते हैं, ऐसा लगता है। अगर मून दिख भी नहीं रहा है तो वो जो अंधेरी रात है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा खाली कर देती है, बहुत ज़्यादा सैड कर देती है। 222 की एनर्जी फील हो रही है। गाने के 2 बोल हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 2 गाने के वो, जैसे वो जो गाना है तेरे नाल, उसमें जैसे वो है कि मैंने तुम्हें चाहा, मेरी खता नहीं, मेरी खता ये है कि तुम्हें पता नहीं। ये एनर्जी है इनकी। दूसरा सॉन्ग है, या तो ये गाना आप सुनते थे या आपने डेडिकेट किया था, या ये इनकी जैसे एनर्जी में है। और दूसरा गाना ये फील हुआ कि जैसे शायद ये गाना आप उनके लिए गाते थे कि मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, या फिर मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, फिर भी तुमको चाहूँगा या जाने, शायद ये गाना आप उनके लिए बोलते थे। बट अभी ऐसा लगता है ना कि ये सच में आपके लिए गाना फील करते हैं। आपका रिएक्शन कैसा हो, डर सा है, डेफिनेटली डर सा है, लेकिन डर सा है, इनसिक्योरिटीज़ है कि जैसे आपको खोने के बारे में नहीं सोच सकते, भले दूर ही सही, भले किसी भ्रम में सही कि चलो ठीक है कि दूर है, बट कभी रिजेक्शन तो कंफर्म नहीं हुआ है ना। इनको बार बार ऐसा क्या लग रहा है मालूम है, आपने लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, या तो इनके बारे में सोचना छोड़ दिया है, या तो किसी और के साथ आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपने सोच लिया अपनी लाइफ में कि इनकी तरफ नहीं जाना है, अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देना है, दिशा देनी है। और ये जो है ना सोल कनेक्शन की वजह से इनको फील होता है, फील होता है। पॉसिबल है इनको ना बार बार ये ड्रीम आते हैं, या एनर्जी वाइज फील होता है, या इंट्यूशन वाले, बट ऐसा लग रहा है ना जैसे इनको शायद ना ड्रीम आते हैं कि जैसे आप छोड़ के जा रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो, वो चीज़ आ रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि चलो ये भी सही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप अपनी लाइफ में खुश रहे, आप अपनी लाइफ का अच्छा हो जाए, लेकिन कभी कभी ना हो नहीं पाता। जैसे ही वो चीज़ सामने दिख रही है, बोलने के लिए तो बोल जाते हैं, सोचने के लिए सोच जाते हैं, लेकिन जब ये हो रहा है ना कि आप दूर जा रहे हैं, वैसा फील हो रहा है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन बार बार ये ख्याल है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो भी है मेरी गलती है, तो मेरा अभी ये पछतावा भुगतना पड़ेगा, ये कर्मा भुगतना पड़ेगा। अगर किसी और के साथ ये है, किसी रिश्ते में है, किसी नाते में है, किसी भी चीज़ में लिए मन ही नहीं है, मतलब कोई भी काम में ना ध्यान नहीं है, मन नहीं है, इसलिए काम भी उनके अच्छे से बन नहीं रहे, काम भी अच्छे से बन रहे हैं। ग्रोथ तो दूर की बात रहेगी, बार बार तो एनर्जी में यही है, ग्रोथ दूर की बात रहेगी, लेकिन किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है ना, मन मतलब काम बन रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ भी कर ले ना, तो कितना भी कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन खुशी नहीं मिल रही है, कुछ सक्सेस ही नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे दूर होके ना, या आप जैसे जब से चले गए ज़िंदगी से, तो धीरे धीरे से ना लाइफ ने एहसास करवा के दिया है कि लाइफ ही जा रही है, लाइफ लेस वाली में जिंदा है, ठीक है, अपना अपने काम, अपनी लाइफ चल रही है, बट वो उसमें ना धीरे धीरे से ना वो जिंदा होने का एहसास निकल रहा है, एक लाइफ का एहसास निकल रहा है। और ऊपर से प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं,
पॉसिबल है इनके साइन कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। ये बार बार है ना सोचते हैं कि आपको कॉल मैसेज करें, लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं। और ये इंसान है ना अभी किसी से भी आपसे ना कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता, ना कुछ लाइफ में सोच पा रहा है, ना सोचना चाहता है। हाईली एकदम नेगेटिव स्टेट है, समझ नहीं आ रहा है। अगर बात हो रही है ना तभी भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खामोश ही रहता है, ज़्यादा पहले के जैसा कुछ भी ना उल्टा ना सीधा कुछ भी बात करना प्रेफर नहीं करते। लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। लाइफ का करना क्या है, आगे क्या होगा वही नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए तो आपकी तरफ ऐसा है ना कि ज़्यादा अप्रोच करने की इच्छा या अप्रोच करने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि खुद का ही पता नहीं है कि खुद की सोच क्या है। तो इसके लिए खुद नहीं समझ पाया कि जब मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ तो मैं दूसरे को क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या हूँ। एकदम खामोशी से है, एकदम हमिट की एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा सोच विचार लेकिन आउटपुट ज़ीरो, इच्छा बहुत सारी लेकिन एक्शन ज़ीरो, एक्शन तो बहुत लेके देखे लेकिन सक्सेस ज़ीरो। अगेन ज़ीरो चीज़ की एनर्जी फील हो रही है कि न्यू बिगिनिंग। और ऐसा लगता है ना इनके सर पे बहुत ज़्यादा वज़न है, किसी चीज़ का बर्डन है, जैसे जिम्मेदारी हो या कुछ है, सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इनिशियल इनके वी हो सकते हैं, एच हो सकता है, एस हो सकता है, के है। अगर ये पर्सन ड्रीम में भी आते हैं ना आपको एकदम खामोश दिखेंगे। नंबर 2 इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट। इनकी सर पे ना कुछ बोझ जैसा फील हो रहा है, या तो कोई लीगल मैटर का बोझ है, या तो लोन, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, या लोन बहुत ज़्यादा है। लोन ले तो लिया है लेकिन उतरने का नाम है, एक के पीछे एक लोन हो रहे हैं या कुछ तो ऐसा है, लेकिन बर्डन बढ़ रहा है या बर्डन बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है ऐसे फील है। क्योंकि मतलब एग्जांपल के तौर पे कि प्रॉपर्टी केस है तो वो सॉल्व होने के नाम नहीं रहे, और जैसे ना लॉयर को पैसे देने ही पड़ रहे हैं, तो लॉसेस तो हो रहे हैं लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं है। या फिर एक लोन ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन उसके लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, या एक लोन से बात नहीं बन रही है, या फिर रिश्तों के बोझ इस कदर बढ़ गए ना कि एक के पीछे एक ऐसे कुछ, या तो घर में बीमारी बढ़ रही है जिसकी वजह से सब कुछ जैसे बर्डन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बार बार ऐसे ख्याल आता है ना कि आप होते ना तो संभाल ही लेते, सपोर्ट होता, साथ होता। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। नाइन ऑफ कप्स, इच्छा बहुत सारी लेकिन पता नहीं क्या होगा। इनकी एनर्जी ना अचानक से शिफ्ट हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये इनके भी हाथ में नहीं, सच में कहूँगा, क्योंकि सिचुएशन इस कदर बदल रही है, इस कदर नेगेटिव है कि इनको खुद नहीं पता कि आखिर लाइफ का आगे क्या है, आगे क्या हो सकता है। इनको खुद नहीं पता कि आखिर लाइफ आगे लेके क्या जा रही है, क्या, क्योंकि ये कोई भी चीज़ है ना सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे। पॉजिटिविटी करना हो या कुछ भी, ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी है लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये बदल तो रहे हैं धीरे धीरे से, जो इमैच्योर एनर्जी थी, ऐसा लगता है ना कि बस कुछ भी बोल दिया, बस भी कुछ भी कर लिया, हमेशा प्रैक्टिकली ही सोच लिया। अभी ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपनी लाइफ में ना, ये ऐसे बंधे हुए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आर्गुमेंट, एकदम कंट्रोल, इसी चीज़ से भरे हुए हैं, अपनी ही दुनिया में जैसे बंधे हुए हैं। या तो फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं क्योंकि ना बर्डन, जिम्मेदारी बहुत है पेरेंट्स वगैरह सब चीज़ का, या तो ये पर्सन मैरिड है,
इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपनी ही सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डन या फील कर रहा है कि रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है, साथ नहीं है। आपसे बात करने की इच्छा बहुत, मिलने की इच्छा बहुत, टाइम स्पेंड करने की इच्छा बहुत, विश फुलफिल है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लाइफ में ना मूव ऑन कर चुके हैं। इसलिए अपनी इमोशन से अपने अंदर ही छुपा लेते हैं या दबा देते हैं कि नहीं चलो ठीक है जाने दो। नई शुरुआत की इच्छा ज़्यादा, और इनके लिए ना इनके मन में ना आपके लिए अलग ही प्यार है, इमोशनल लव, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, आपकी अहमियत ही अलग है। नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह से एनर्जी है, जिस तरह से एनर्जी है। अचानक से कोई सोल्यूशन मिल सकता है, अचानक से बात, अचानक से कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, या इनका अचानक से दिमाग में आ जाए कि आपकी तरफ आना चाहिए, पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।